जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल गीता दर्शन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली अति उत्तम और रहस्यमय ज्ञान की जानकारी आप सभी से छूटे न पाए। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपका जीवन आपको किस लिए मिला है तो आपका उत्तर क्या होगा? अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मिला है, माँ बाप की सेवा करने के लिए मिला है, समाज की सेवा करने के लिए मिला है, और भी बहुत सारे मत हो सकते हैं आपके, उन सभी चीज़ों के लिए मिला है। परंतु इसका एक सार होता है। सार क्या है? उस चीज़ को आप समझते हैं, भली भांति समझते होंगे। सिर्फ और सिर्फ इसका अर्थ यही है ईश्वर की प्राप्ति। कि आप जो कुछ करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए या फिर दूसरों के लिए, उसमें एक चीज़ जुड़ा है, ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि जो कुछ आप करते हैं तो उसका फल आपको मिलेगा ही। यही विधि का विधान है। यदि आप कर्म करेंगे तो उसका फल मिलता ही मिलता है, जाता नहीं। आपके जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जब आप कुछ किए होंगे और उसके एवज में आपको नहीं मिला होगा। तो यही कर्म का विधान है, यही फल का विधान है जिसे आप और हम नहीं समझ पाएंगे। यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन जरूर करें, आपको ज्ञान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप और हम ध्यान नहीं कर सकते या फिर घंटों घंटों हम ध्यान में लीन नहीं हो सकते। एकाएक अपनी इच्छाओं को आप त्याग नहीं सकते। तो कर्म करिए। कर्म ऐसा करिए जैसे जल में कमल का पुष्प, उसकी पत्तियां आप देखे होंगे, पानी उसकी पत्तियों में ठहरता नहीं। इसका अर्थ सिर्फ यही है कि आप समाज के बीच में रह के, परिवार में रह के ऐसे कर्म कर सकते हैं कि वो कर्म का पाप और पुण्य आपको ना लगे, आपके साथ चिपके ना, आपके अंदर वो समाहित ना हो, ताकि आपके मरने के बाद आपकी आत्मा आपके पाप और पुण्य, आपकी भावनाओं को लेके अपने साथ ना उड़ पाए। जब आत्मा निर्दोष होके किसी शरीर को छोड़ती है तब उसे मुक्ति कहा जाता है। इसलिए पूरे जीवन भर में आप जो भावनाएं पाल रखे थे, जिस भावना से आप भावित थे, जिन इच्छाओं से आप भावित थे, वो दिखता नहीं है, वो संग्रहित होता है सूक्ष्म शरीर के रूप में आपके अंदर, और उस सूक्ष्म शरीर को जीवित रखता है आत्मा। आत्मा निर्दोष है, वो पहले से ही निर्दोष है, वो शाश्वत है, अविनाशी है, पाप पुण्य से परे है। फिर भी लोग बाग कह देते हैं कि आत्मा पापी है, आत्मा पुण्य है। समझाने की दृष्टि से मेरे द्वारा ये बात कही गई थी कि आत्मा जब तक निर्दोष नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलती। तो दोस्तों, काम ऐसे करना है आप सभी को कि कर्म योग जैसा हो। यही कर्मों में कुशलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में बार बार कि जो व्यक्ति कर्म की कुशलता को जानता है, वास्तव में वो संपूर्ण पापों से छूट जाता है, संपूर्ण दुख से छूट जाता है। अब बात आती है इच्छा वालों की। यदि इच्छा नहीं है तो आप इस मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इच्छा आपको लानी होगी, क्योंकि ये शरीर इसीलिए मिला हुआ है ताकि आपकी इच्छा बन जाए इस चीज के लिए। इसलिए इस शरीर को बहुत कीमती कहा गया है। और भगवान राम के परम भक्त आप हनुमान जी को तो जानते ही होंगे। हनुमान जी का भी कहना है कि दुख में राम का याद आता है तो हे प्रभु हमेशा मुझे दुख मिले। कुंती जी के बारे में आप जानते होंगे, महाभारत के 5 पांडवों के माँ, वो भी श्री कृष्ण से कहते हैं प्रभु दुख में मुझे आपकी याद आती है, इसलिए दुख हमेशा मुझे मिलता रहे। ये वरदान मांगे थे भगवान श्री कृष्ण से। आज के ज़माने में आप और हम लोग कहाँ दुख मांगेंगे, क्योंकि चाहत इच्छा नहीं होती भगवान को प्राप्त करने की। शायद मैं ये बात आप सभी के बीच गलत कह गया। इच्छा होती है, परंतु हम अज्ञानता में लिप्त हैं, अपनी इच्छाओं में लिप्त हैं। इच्छाओं को लेके अपने उद्देश्य के प्रति अटलता या फिर दृढ़ता नहीं हो पाती। तो इसका स्पष्ट अर्थ यही हो जाता है कि भगवान की इच्छा होते हुए भी इच्छा नहीं है। तो दोस्तों, कर्म ऐसे करना चाहिए व्यक्ति को जो उसके जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर दे, उसे सिद्धि दिला दे। दोस्तों, आप कर्म योग को अपनाएं।
कर्म योग क्या है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऐसे कर्म जो आपके दुखों से आपको निवृत्त कर दें, दुखों से आपको अलग कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।